हेलो। हेलो, सो गए थे मैम? नहीं नहीं, पढ़ रही थी। अच्छा अच्छा। वो मम्मी का फोन आ रहा था उस टाइम, मैंने कहा करती हूँ फिर। अच्छा। हाँ। तो आप क्या भाभी आई है कल। घर पे नहीं रहते हो क्या? अलग से रहते हो क्या? मतलब स्कूल दूर है क्या घर से? हाँ, हाँ। जगह ही दूर है ना। अच्छा। राजसमंद में है स्कूल। हाँ, राजसमंद। हाँ। अच्छा, मुझे लगा आप यहीं हो चुरू ही। नहीं नहीं नहीं, कभी तो दिक्कत होती, कभी कोई का फोन आ जाता है, कभी मम्मी का पापा का। ऐसे आते आ, रहते हैं। आ, फिर ऐसे। सारा काम भी करना रहता है, इसलिए टाइम ही नहीं होता। ये दिक्कत है। अभी मुझे लगा क्या बात है, आप मतलब कि मुझे तो यही लगा आप चुरू ही रहते हो। नहीं नहीं, शुरू नहीं रहती। हम्म। ट्रांसफर का लगा तो रखा, अब हुआ ही नहीं। अच्छा। हाँ, तभी तो मैं पूछ रही थी आपके सर कौन सी पोस्ट पे है। ये डबल है, वो फर्स्ट है। अकाउंटेंट हो, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी। अच्छा अच्छा, उनका हाँ। बढ़िया बेटे वो भी गया ना। ये अगर बोलूंगी शायद करवा सकते हैं आपका। अच्छा, कोई चेक थोड़ी ना दिया था आपने, है? नहीं नहीं, केस नहीं दिया। हाँ। मैं नहीं, इस बार बोलूंगी थोड़ी उनको ऐसे ही हो गए। पर ना थोड़ा क्या शिक्षा विभाग का थोड़ा मुश्किल रहता है, बाकी तो हो जाता है। हाँ। हाँ अगर शिक्षा विभाग का अलावा होता ना तो आपका ट्रांसफर ये करवा देते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा शिक्षा विभाग वाला मुश्किल होता है काम। अभी वैसे थर्ड तभी तो। ग्रेड वाला वो रिजल्ट आया ना आज। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो हो सकता है इस वजह से इधर उधर करे तो क्या पता, नए नइयों को ज्वाइनिंग दे तो कि नहीं करेंगे। देखो, बोल तो रहे थे एक दो दिन में आएगी, अब देखो आएगी कि नहीं आएगी। हाँ। देखा। मैं ये पूछ रही थी कि आपके बोर्ड कौन सा था, किसका था? मेरे तो वो, हाँ, विश्व सर का था। किसका? विश्व सर, ये अच्छा। सुशील विश्व सर का। अच्छा, मतलब इसमें मैंने ऐसे सुना था यूट्यूब पे कि बोर्ड पता कर लेना वो किसके पार्टी के हो सकता है, जैसे कोई बीजेपी कांग्रेस हो, क्वेश्चन भी इस तरह के बना सकते हैं, ऐसा भी होता है क्या? क्या? जैसे ना मान लो वो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हो तो वो क्वेश्चन नहीं भी नहीं, वैसे ही ऐसा कुछ पूछे, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। है ना? तो आपको पूछा हाँ। था जैसे आरपीसी बोर्ड अध्यक्ष के बारे में ऐसे सवाल पूछे थे? एनईपी के, एनसीईआरटी के? नहीं है। हाँ। नहीं, एनईपी के नहीं पूछे। एनईपी के वो है ना, एनसीईआरटी नहीं, वो आरटी आरटी 2009, आरटी 2009 और एनईपी के ये नहीं नहीं पूछे ना? नहीं नहीं, उनके नहीं पूछे मेरे से तो। अच्छा, और मेरे वो से तो टीचिंग जनरल करवाई थी? बोर्ड टीचिंग नहीं, मेरे से तो नहीं करवाया, पर जो आज मैम गए थे एक, वो मेरे जानकार है, हाँ। उनसे करवाया था। और विश्व सर का ही बोर्ड था, और उनसे बोर्ड टीचिंग, मतलब वो चाय पी रहे थे तो हाँ। उन्होंने कहा कि मैडम जितनी देर हम चाय पी लेते हैं और आप है ना बोर्ड पे हमें बता दो अच्छा। क्लासिफिकेशन क्या होती है, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है तो। अच्छा। फिर उन्होंने ऐसे। 3 के नाम लिख दिए भाई, डीडीसी, सीसी और बीसी, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। हाँ। क्या? अच्छा, फिर डीडीसी क्या होती है इसके बारे में बताइए, फिर हाँ। बता दिया इसके ऑथर कौन है, कब पब्लिश हुई थी, ये सब कुछ। हाँ। सीसी के बारे में बता दिया कि कब आई, कब पब्लिश हुई। क्या? हाँ। अच्छा, फिर ये डीडीसी सिंपल है, सीसी थोड़ी मुश्किल हाँ। पड़ती है, और ये सरल अंकन पद्धति है, निश्चित अंकन, ऐसे बता दिया। फिर क्या? अच्छा, आइए, फिर पूछा हाँ। FRPR के बारे में पढ़ाइए, हाँ। उसे साफ कर दो। FRBR के बारे में पढ़ाओ, तो फिर FRBR का फुल फॉर्म बता दिया। फिर इसके 3 ग्रुप कौन से हैं, तो 3 ग्रुप के बारे में बता दिया। हाँ। और फिर देख उसके बाद में, फिर बाद में कहा कि बढ़िया, अब ये साफ करो, ISBN के बारे में बताओ। फिर ISBN के बारे में बताया उन्होंने कि हाँ। ISBN के 5 ग्रुप बता दीजिए और उनके नाम बता दीजिए, उनको अलग अलग कितने नंबर कैसे हैं तो उसके बारे में बता दीजिए। हाँ। फिर वो बता दिए उन्होंने। अच्छा। हाँ, उनका ऐसे बोर्ड टीचिंग हुआ था, पर मेरे में तो जाते ही मुझसे सिचुएशनल क्वेश्चन ही पूछे थे कि हाँ। भाई आप ऑलरेडी स्कूल में हो तो अब कॉलेज में आके क्या कुछ नया विकास करोगे। हाँ। तो बता दिया। उसके बाद में पूछा कि अच्छा, तो आपको मान लो कि कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, आपको भारत हाँ। इतिहास की, संस्कृति की किताबें खरीदनी है, तो 5 ऑथर उनके पब्लिशर के नाम बता दीजिए। मैंने कहा सर मुझे याद नहीं आ रहे। कि अच्छा, फिर इसको कहाँ से देखेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे? मैंने हाँ। कहा सर ओपैक से देख लेंगे। कि नहीं नहीं, ओपैक से नहीं देखेंगे,
फिर मैंने कहा सर दूसरी लाइब्रेरी की कैटलॉग वगैरह से देख लेंगे कि नहीं, इसकी प्रॉपर कहाँ से देखेंगे। फिर फिर उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया कि भाई चलो ठीक, आप साइटेशन के बारे में बताइए। साइटेशन बता दिया मैंने। फिर उसके बाद में मेटा डाटा क्या होता है और फिर इसका स्टैंडर्ड क्या है, तो मैंने बता दिया डब्लिन कोर इसका स्टैंडर्ड है। और फिर मान लो आपको कॉलेज लाइब्रेरी में कोई सॉफ्टवेयर यूज करना, कौन सा करोगे? मैंने कहा सोल करूंगी। ये सोल का कौन सा लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? मैंने कहा 3.0। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि इनफ्लिगनेट के कौन कौन से प्रोग्राम है, तो फिर बाद में शेरनी और ONOS के बारे में पूछा जो लेटेस्ट में चल रहे हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में फिर इनफ्लिगनेट का काम पूछे क्या करता है। फिर पूछा शोध गंगा क्या होती है, शोध गंगोत्री बताओ, ये बता दिए। और फिर शोध, फिर थीसिस क्या होती है, डिसर्टेशन क्या होती है, और क्या था, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे मतलब थे। शोध वाले क्वेश्चन ज्यादा ही पूछा। आप PhD कर रहे हो क्या, या फिर ऐसे ही टॉपिक यही छिड़ गया? हाँ, ये टॉपिक ही छिड़ गया, मैं कोई PhD नहीं करती। अच्छा, मुझे लगा आप PhD कर रहे हो। नहीं नहीं, उनके जो चल रहा है ना वो टॉपिक, हाँ तो हाँ। वही चलता रह रहा है अच्छा ऐसे ही। और ये लेटेस्ट में यही ज्यादा पूछ रहे हैं अच्छा, अभी तो। मतलब जैसे एक टॉपिक छिड़ गया और आप उसमें क्वेश्चन के जवाब दे रहे हो, तो फिर उसी में आगे से आगे से आगे से आगे पूछते जाएंगे। हाँ, हाँ वैसे तो मैंने घुमाने के लिए बहुत करा, ओपैक बताया तो उन्होंने ओपैक से कुछ नहीं पूछा। सूची का भी नाम लिया कि भाई आपने स्कूल लाइब्रेरी में क्या कुछ अलग कर रखा, कि मैंने कहा किताबों की सर मैंने सूची के अनुसार किताबें जमा रखी है और उनकी सूची तैयार कर रखी है बच्चों के लिए, तो सूची से पूछ सकते थे वो कि भाई आगे उसी में पूछे तो। पर वो उनकी जो फिक्स है ना, उन्होंने उसी में से पूछा। फिर बाद में पूछ लिया कि भाई चलो ठीक है, आपका ये तो हो गया, अब आप थोड़ा राजस्थान के बारे में पढ़ के आए हो क्या? मैंने कहा हाँ हाँ सर, पढ़ा तो ठीक है, चलो आप पूछ लीजिए कोई नहीं। कि फिर बताइए भटनी नहीं, हनुमानगढ़ में कौन सा दुर्ग है उसके बारे में बताइए। तो भटनी दुर्ग का बता दिया मैंने। फिर कालीबंगा कहाँ है, क्या है ये कालीबंगा, उसके बारे में बता दिया। फिर मानगढ़ धाम का पूछा, तो मैंने कहा सर ये मानगढ़ एक धाम है, कि तो मैंने बोल दिया मानगढ़ धाम है, उसके बारे में बताइए। मैंने कहा सर इतना मुझे याद नहीं आ रहा, तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा कितने पूछी थी। अच्छा। और ये भी मतलब ये CCDDC ये है ना क्लासिफिकेशन, इसके वो कार्ड बनवाए थे क्या CCC के? नहीं नहीं, कार्ड कोड का कुछ नहीं बनवा रहे। वो तो APS स्टाइल क्या है, आज मैडम गए थे ना, उनसे पूछे APS स्टाइल क्या है और शिकागो स्टाइल क्या है, इनके बारे में पूछा था। ये 3 स्टाइल है ना ये MLS कौन से? मैं में, तो सुना ही नहीं कभी मैंने। इनके बारे में स्टाइल, ये साइटेशन में आते हैं, साइटेशन के प्रकार है। अच्छा हाँ ये टॉपिक फिर मैंने छेड़ा ही नहीं कभी। हाँ, मैंने नहीं छेड़ा, ये तो शुक्र है मेरे से पूछा ही नहीं, मुझे आता भी नहीं था ये और टॉपिक। करंट पूछा लाइब्रेरी का या राजस्थान का? नहीं करंट, हाँ हाँ करंट का पूछा था। वो एक बीकानेर वाली कौन सी थी, बीकानेर में उदयपुर की थी ना सरस्वती पुस्तकालय, उसके पन्ने हाँ फाड़ दिए उसको डिजिटलाइज करने के लिए, हाँ। और किया भी नहीं डिजिटल, तो उसके बारे में थोड़ा पूछा था। अच्छा। हम्म, और ऐसे पूछा लाइब्रेरी, MLIS में आपके सब्जेक्ट के मतलब कौन कौन से बुक्स थी MLIS में? हाँ नहीं बुक्स का तो नहीं पूछा, उन्होंने जानबूझ के वो गलत बोलते कि MLS आपने 24 में कर रखे है। मैंने कहा नहीं नहीं 21 में कर रखे है सर। क्या अच्छा अच्छा। अच्छा ऐसे फिर वो पूछा। जानबूझ के चेक करने के लिए। और ISBN का मेरे से पूछा कि ISBN कब आया, तो मैंने कहा भाई वो 13 अंकों का 1 जनवरी 2000 से आया, 7 से आया। तो हाँ सर ने कहा नहीं 2007। मैंने तो 10 पढ़ रखा है और 1 जनवरी 2010 ही है। मैंने कहा नहीं सर मैंने तो 7 ही पढ़ा है और 7 ही कंफर्म है। कि अच्छा, मतलब हाँ चेक करने के लिए 2007 से गलत पहले 10 बोलते हैं। अंकों का था, फिर उसके बाद में 13 अंकों का हो गया। हाँ वो चेक करने के लिए गलत चेक बोलते हैं करने के लिए ताकि। गलत बोलते हैं। और हम्म। वो मैं क्या कह रही थी, जैसे ऐसे पूछा अखबार पढ़ के आए हो क्या आज का, या अख- हाँ, जैसे अखबार अखबार। का तो, हाँ आप पूछते ना आजकल के आज के अखबार में क्या आया, ऐसा वो हाँ हाँ उसमें चाहिए से पूछ लेते हैं, पर मेरे जैसे तो आपको तो नहीं नहीं पूछी। पूछा ना? हाँ वो मैम से भी नहीं पूछा, आज अखबार पढ़ के आए हो क्या। और वो भी पूछते हैं मतलब आपका अपना बायोडाटा बताओ, फिर आप अपने जिले के बारे में या फिर आपकी खूबी,
कुछ कमी ये पूछते या नहीं नहीं पूछते? नहीं, ये भी नहीं पूछे हैं। ये भी नहीं पूछते, ये सारा मुझे लगता है RS IPS में पूछते होंगे। और हाँ, और जिले के डॉक्यूमेंट्स का बारे में तो वो बताओ। पूछ ही नहीं सकते ना। हम्म खूबी, हाँ ये तो पूछ रहे हैं किसी से कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताओ, ये तो पूछ रहे हैं, हम्म, पर जिले के बारे में नहीं पूछ सकते। जिले के बारे में नहीं पूछते ना। हाँ, और लोक देवता के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई हाँ, 2 लोक देवता के बारे में बताओ। हम्म, हाँ, 2 अच्छा। लोक नृत्य के बारे में बताओ। फिर ऐसे तो तो बहुत पूछ रहे कुछ है हैं। यार, मैं तो फिर 10 दिन में क्या क्या करूंगी। नहीं नहीं, आप देख सकते हो, राजस्थान में क्या त्योहार, लोक देवता, ये 2-2 देख लो आप, है ना। हाँ छोटे छोटे और एक एक 2-2 लाइनें देख लो, ऐसे पूरे पैराग्राफ देखने की जरूरत नहीं। एक एक 2-2 लाइन और कहाँ हो रहा, बस ये देख लो। वो तो है हम्म। सब्जेक्ट में, मतलब आपको काफी डीप में पूछे। मैंने क्या सब्जेक्ट में सारे है ना ऐसे तैयार किए थे, चैट जीपीटी से किया सारा ही, पूरा ही मैटर चैट जीपीटी से निकाल निकाल के क्वेश्चन तैयार किए हैं। नहीं, लेटेस्ट में तो हमने भी ऐसे ही पढ़ा था, थोड़ा सा अमित किशोर की किताब से और थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से ऐसे ही कवर किया। हम्म। और एक वो मैम आपके ड्रेस वाला थोड़ा सा वो मेरा डाउट क्लियर कर दो। मतलब मैं ड्रेस ड्रेस, का। मुझे में समझ में नहीं आ रही ब्लाउज कैसा होना चाहिए, बंद गले का। और आप अपनी फोटो भेज देते तो शायद थोड़ा आइडिया लग जाता। वहाँ आपने नहीं, बंद करने की बाकी कोई वालों के जरूरत भी तो नहीं है देखी सर। होगी, लड़कियों के कैसी पहनी हुई थी कैसे। हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ एक वीडियो है वो भेज दूंगी। हाँ, वीडियो भेज देना आप, है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ। मैं और भेज। ना एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताओ, आप वहाँ गए तो वो फॉर्म वापस भर के लेके जाना है, क्या करना है, कैसे है? आपने डेफ जमा करवा रखा है ना। हाँ करवाया था, लेकिन उस टाइम मेरे एक तो प्रोविजनल डिग्री लगाई थी MLS की, अब अच्छा अच्छा। ओरिजिनल आ गई। और मैंने वो अभी बायोमेट्रिक करवाया, फोटो अपडेट करवाया आधार का, और एक दो कुछ मैंने चेंजिंग कराई, जैसे जाति प्रमाण पत्र मूल निवास नया बनवाया अभी डिजिटल वाला, और हम्म। ये सब कुछ अब करवाया है। आप एक सेट तैयार करके ले जाना, वो ले लेंगे तो ले लेंगे, नहीं लेंगे तो उनकी इच्छा है। तो हाँ। मेरे से तो कुछ नहीं लिया, मेरे से सिर्फ 2 चीजें, एक NOC और एक आप सर्विस में हो, हाँ, एक इसके लिए NOC दे दो और एक अनुभव प्रमाण पत्र दे दो, बाकी तो कुछ नहीं लिया। अच्छा ऐसे किया ना। बाकी सारा डेफ में था, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। जैसे आपने एंट्री की थी गेट से, उसके बाद में क्या क्या करवाया, कैसे हुआ? जैसे शुरू में एंटर करते हैं ना, हाँ तो वो पहले संस्कृत वालों को बुला लिया, हाँ और फिर उनका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर उनको चेक करके अंदर भेज दिया। हाँ फिर हमें बुलाया लाइब्रेरी वालों को, फिर हम्म, हमारा आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और फोटो ली, हाँ फिर चेक किया, साइन करवाया, फिर अंदर भेज दिया। फिर अंदर लाइब्रेरी में ले जाके बिठा देते हैं। हाँ लाइब्रेरी में सारे डॉक्यूमेंट चेक किए थे, उन्होंने कहा कि आप 10th 12th ग्रेजुएशन और CLIS BLIS और MLS की सभी की, और जाति मूल ये सारा निकाल लीजिए। हाँ जब हमने निकाल दिए, फिर उन्होंने सारे रियल डॉक्यूमेंट चेक किए। हाँ चेक करने के बाद मैं डॉक्यूमेंट देती है, और बाद में उनके पास वो जो गैप था ना वो भी था उनके पास, उन्होंने देख लिया कि इनमें सारे डॉक्यूमेंट है ना। मैंने कहा हाँ मैम। फिर भी उन्होंने कहा चलो NOC और अनुभव वाला ये 2 रख ले, ये 2 दे दो, बाकी कोई की जरूरत नहीं है। हाँ बस वो 2 लिए थे। फिर बाद में कंप्लीट हो गया, हाँ तो उसके बाद में एक छोटी स्लिप बनाते हैं कि इसके 10th में इतने, 12th में इतने, ग्रेजुएशन में इतने, ये सब परसेंट आ रहा है, कि वो स्लिप जाती है बोर्ड मेंबर के पास। हाँ, फिर बोर्ड मेंबर के बाहर 2 जने बैठते हैं, एक एक का इंटरव्यू होता है। अच्छा। मेरा इंटरव्यू 28 मिनट चला था। 28 मिनट चला, मतलब आपका काफी हम्म, अच्छा हुआ आपका। हाँ हम्म, ठीक, मतलब हाँ बढ़िया ही हुआ। हाँ, मतलब 28 मिनट चला, अच्छा ही हुआ है। हाँ। मतलब मिठाई तैयार रखना, फिर इलेक्शन पक्का ही है। नहीं नहीं, हाँ हाँ, पता हाँ, क्या है। फिर वो मतलब टोकन नंबर भी दिए होंगे आपके, टोकन कितने नंबर का है? टोकन मेरा 13 नंबर का टोकन था। 13 नंबर, मतलब आप तो मॉर्निंग शिफ्ट में थे ना? हाँ, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में भी ऐसे है, 18 2 बैच थे ना। अच्छा हाँ, 2 बोर्ड हाँ, तो में। हाँ दोनों का एक साथ ही दिया। हाँ। हाँ, तो फिर मेरा आया 13 नंबर का टोकन आया अच्छा, था। फिर आप कितने बजे तक फ्री हुए? मैं फ्री हो गई 11:30 तक। अच्छा, 11:30 फ्री हो गए, है ना। हाँ, हाँ। मैं जल्दी फ्री हो गई थी। अच्छा, मेरा भी मॉर्निंग शिफ्ट ही है, अब देखो। अच्छा, मॉर्निंग में ही है क्या। हाँ नहीं, मॉर्निंग में तो बढ़िया है, ये है कि अपन को पूरा दिन वेट नहीं करना पड़ता है। हाँ, वेट नहीं करना पड़ता, और फिर हम्म, टाइम पे घर पे आ सकते हैं ना वापस। हम्म, हाँ हाँ नहीं तो लेट हो जाता तो फिर एक दिन और खराब होता है। हाँ हाँ, सही है। क्योंकि मैं बच्चों को यहीं छोड़ के जाऊंगी, कल मम्मी आ जाएगी, और
फिर अच्छा उस अच्छा। दिन जाऊंगी तब बच्चों को यहीं छोड़ के जाऊंगी। हाँ हाँ। ऐसे। चलो देखते हैं अब कितना अच्छा होता है क्या होता है। आपने अभी काफी नए नाम लिए हैं जो मैंने छुए नहीं अभी तक। तो आप वाला कोई बात मैंने नहीं। आज सारा देखा था, जो आपने टॉपिक भेजे थे ना, तो वो हाँ हाँ सारे हाँ। ज्यादातर वो शोध वाले ही थे सारे। वो एक ISBN और एक दो छोड़ के बाकी सब शोध के ही थे। तो ये टॉपिक यही देख लेना मैडम, आप ये पूछ रहे हैं आप सभी से हाँ फिर लगभग। यही देखना पड़ेगा। हम्म। मुझे लग रहा है आपके यहाँ इनके पास ट्यूशन है ना, वो अब खत्म हो गए तो अब ये बहुत ज्यादा डीप में ले रहे हैं पीछे वालों के। जैसे हाँ पहले हाँ। नहीं, पहले शुरू शुरू में तो मैंने यही सुना बेसिक बेसिक पूछे, जो तीन वो शुरू हाँ शुरू में नहीं, जो शुरू इनका शुरू में 3 जून पूछे को। बेसिक है। हाँ। बेसिक ही पूछे थे शुरू शुरू में। आप थोड़ा सा डीप जा रहे हैं। हाँ अब डीप जा रहे हैं। जो 3 जून को गई थी ना इनके स्टाफ से, वो मैं कह रही थी ना, उनको तो बेसिक ही पूछा हम्म। था, एकदम 1 लाइनर ही पूछे थे लगभग ऐसे ही। अब ज्यादा डीप में ले रहे हैं। हम्म। देखो क्या होता है। वो आपने देखा फिजिकल वाला तो आ गया।